हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था किस तरह से हम मैन्युअली डेटा को इंपोर्ट करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। लेकिन जब हम एक ही फाइल को बार बार इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और रिपीटेटिव हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। मैक्रो की हेल्प से हम इंपोर्ट प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे बार बार वही स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से मैक्रो का यूज़ करके हम डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम कुछ ही क्लिक्स में इंपोर्ट प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखा था, जो कि हम मैन्युअली करते थे। जिस काम को हम मैन्युअली कर रहे थे उसी काम को हम मैक्रो का यूज़ करके सिर्फ एक क्लिक में डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैक्रो का यूज़ करके हमें एक बेनिफिट मिलता है। जब भी हम एमएस एक्सेस के अंदर या एक्सेल के अंदर कहीं पर भी डेटा को अपडेट करेंगे तो जो उसका रिफ्लेक्ट होता है वो दोनों फाइल में दिखेगा। मैक्रो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे। इसके बाद हम क्रिएट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैक्रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शो और हाइड के अंदर शो ऑल एक्शंस है, इस पर क्लिक करेंगे। एमएस एक्सेस के अंदर जो मैक्रो होते हैं वो पहले से बने बनाए होते हैं, हमें सिर्फ उनको यूज़ करना होता है। जैसे हमें डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट है, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और लिंक। हमें डेटा को इंपोर्ट करना है, हमने इंपोर्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो स्प्रेडशीट टाइप है वो सिलेक्ट कर लेंगे, एमएस एक्सेल। अब यहाँ पर देखिए टेबल नेम, यहाँ पर हम कोई भी टेबल का नेम दे सकते हैं, जैसे एक्सेल फाइल दे दिया हमने। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फाइल नेम है, यहाँ पर आप उस फाइल का लिंक दोगे जिस फाइल से आपको डेटा इंपोर्ट कराना है एमएस एक्सेस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैक्रो डेटा नाम से यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ पर सिक्योरिटी पे गए और यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अगर आपको हेडर चाहिए तो यहाँ से इसको यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है जो रेंज है, रेंज में हम शीट का नाम देंगे क्योंकि जो हमारा डेटा है वो शीट 1 पे है, ठीक है। यहाँ पर हमने मैक्रो डेटा पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिए जो शीट 1 है इस पर हमारा डेटा है, हमने इसको यहाँ से कैंसिल किया, एमएस एक्सेस वाली फाइल पर आए और यहाँ पर हमने दिया शीट 1 और एक्सक्लेमेशन का साइन दे दिया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज भी देंगे। जैसे ही डेटा इंपोर्ट होगा एक मैसेज शो होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा मैसेज बॉक्स, तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आ चुका है। अब आपको क्या मैसेज देना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैसेज देंगे डेटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ठीक है। यहाँ से आप बीप का साउंड दे सकते हैं, देना है तो यस और नो। उसके बाद यहाँ पर टाइप आता है, टाइप में हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसका टाइटल, टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब देखिए मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पर हम मैक्रो का नाम दे सकते हैं, हमने दे दिया इंपोर्ट मैक्रो। कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको देना है। यहाँ से ओके किया और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखिए एक मैक्रो बन के आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो एक्सेल फाइल को एमएस एक्सेस के अंदर इंपोर्ट कर देगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है कि डेटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है। ओके किया तो यहाँ से देखिए जो एक्सेल फाइल थी उसका डेटा यहाँ पर आ चुका है। हमने इस पर डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब मान लीजिए अगर हम एक्सेल फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो एमएस एक्सेस के अंदर भी जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए मैक्रो बनाएं तो वहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो हमेशा प्राइमरी की का यूज़ करें। अगर आप प्राइमरी की का यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो जाएगी। जैसे देखिए हमने अभी प्राइमरी की का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा है 101 से लेके 111 तक। अब हम एक्सेल वाली फाइल पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, 112 रमेश, और यहाँ पर देते हैं दिल्ली और सैलरी देते हैं उसकी 45,000। यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया, सेव किया और यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखिए हम एमएस एक्सेस फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं इंपोर्ट मैक्रो पे क्लिक करूँगा जो एक्सेल फाइल है वो भी अपडेट हो जाएगी। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी,
जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने प्राइमरी की का यूज़ नहीं किया। मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ और इंपोर्ट मैक्रो पे मैंने डबल क्लिक किया, ओके किया। अब मैं एक्सेल फाइल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट वैल्यू भी एंटर हो चुकी है। जैसे यहाँ पर देखिए 101 2-3 बार रिपीट हो चुका है, 102 भी रिपीट हो चुका है, 104 भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट मैक्रो पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल आ चुकी है। अभी इसमें क्या है, यूनिक रिकॉर्ड है। उसके बाद जो एक्सेल फाइल वाली टेबल है उस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और जो एम्प्लॉय आईडी है इसमें हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर देखिए प्राइमरी की है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको सेव कर लेंगे, एक्सेल वाली फाइल पे जाएंगे हम। अब यहाँ पर देखिए हम डेटा ऐड करते हैं। 113 सुनीता, सिटी में दे देंगे नोएडा और सैलरी दे देंगे 50,000। एक रिकॉर्ड हमने एंटर किया, एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं। 114 संजय, सिटी में दे दिया दिल्ली और सैलरी दे दी 60,000। यहाँ पर देखिए हमने सुनीता और संजय नाम से 2 रिकॉर्ड एंटर किए हैं। यहाँ से इसको सेव किया और फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ से इसे कैंसिल किया, एक्सेल फाइल पर क्लिक किया। अभी यहाँ पर हमारे पास 112 तक रिकॉर्ड है, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अब इंपोर्ट मैक्रो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब इस टेबल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी है 103 और 104 सुनीता और संजय, वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम मैक्रो का यूज़ करके काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब देखिए हमने इंपोर्ट डेटा तो कर दिया, अब एक्सपोर्ट डेटा के लिए मैक्रो बनाते हैं। हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर मैक्रो है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए शो ऑल एक्शंस है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम एक्सपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर टेबल नेम देंगे। टेबल नेम क्या देंगे, जो MS एक्सेस के अंदर है। यहाँ पर क्या है, एक्सेल फाइल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेल फाइल का लिंक दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मैक्रो डेटा नाम की फाइल थी, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे और यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और हेडर हमें चाहिए तो हेडर को यस कर देंगे। और यहाँ पर जो शीट है वो कौन सी, हमारी शीट 1 है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन दे देंगे। जिस तरह से हमने इंपोर्ट के लिए मैक्रो बनाया था, सेम वैसे ही हम एक्सपोर्ट के लिए भी मैक्रो बनाएंगे। बस एक फील्ड चेंज होगा, वो है ट्रांसफ़र टाइप। इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर देंगे और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब मैसेज देना है तो यहाँ पर मैसेज पे जाएंगे। अब यहाँ से हम एक मैसेज बॉक्स लेंगे। अब मैसेज दे देंगे यहाँ पर, डेटा सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइप पे हम इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और टाइटल में हम दे देंगे इन्फॉर्मेशन। इसको यहाँ से सेव कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम एक्सपोर्ट मैक्रो और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से इसे कैंसिल किया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करते हैं। 115 गोविंद यूपी और यहाँ पर सैलरी दे देते हैं 75,000। एक रिकॉर्ड और एंटर करते हैं। 116 भावना नोएडा और यहाँ पर सैलरी दे देते हैं 35,000। यहाँ पर हमने 2 रिकॉर्ड एंटर किए। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है कि डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम एक्सेल वाली फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैक्रो डेटा वाली सीट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 2 रिकॉर्ड हमने डाले थे गोविंद और भावना वाले, वो यहाँ पर अपडेट होके आ चुके हैं। तो इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ करके जितने भी आपके मैनुअल वर्क हैं उनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आगे चल के जब हमारी मैक्रो की क्लास आएगी वहाँ पर हम मैक्रो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर मैक्रो का यूज़ करके डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें हम प्राइमरी की के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।